जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशीय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपके पिछले 15 सालों से परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। लगातार पिछले 2009 से लेकर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आया था कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सही जवाब क्या होगा बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और हम लोग स्पीड चलेंगे क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ जो है सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न से किस नाम से जानी गई। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे, माउंटबेटन योजना, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और याद रखेंगे भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन किसके अंतर्गत चलाया गया बताएंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है बताएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। याद रखेंगे कौन सा सदस्य नहीं था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे, मॉर्टिगल चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था, सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रांतों में दोहरा शासन, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी बताएंगे। किस बात की व्यवस्था की गई थी। सही जवाब क्या है? साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, याद रखेंगे, सही जवाब है। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे, मुसलमानों ने जो है क्या, तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। सही जवाब क्या होगा? 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 9 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, मॉर्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था बताएंगे। किस वर्ष में बिल पारित किया गया था। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है कि मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था बताएंगे। मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समकक्षी नियुक्त किया गया। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन
1 को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे 1773 में जो है ये पारित किया गया था। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में यूपी के पूछे गए हैं, याद रखेंगे। सारे प्रश्न निचोड़ प्रश्न है, कम समय में, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सारे प्रश्नों को एकदम रट्टा मार के जाना है आपको एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था, याद रखेंगे सही जवाब क्या है। जो आपका 15 से 20 मिनट का जो क्लास है उसी क्लास को हम लोग 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। जो आपका 20 मिनट का क्लास है उसे 10 मिनट में ख़त्म करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन करके। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा जो है किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो याद रखेंगे प्रांतीय स्वायत्ता थी, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है और लगातार आपके परीक्षा में धुआंधार पूछे गए हैं। ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम, सही जवाब है। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार जो है क्या है, उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये कहा गया था कि भारत का जो संविधान होगा भारतीयों को इच्छा अनुसार ही होगा, याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, मोतीलाल नेहरू, सही जवाब है। क्या है? मोतीलाल नेहरू, सही जवाब है, याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे संविधान सभा के विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल है और याद रखेंगे आप लोग, विधानसभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सही जवाब क्या होगा? साथियों लॉक करेंगे जवाहरलाल नेहरू और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह जो स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन टॉपिक के साथ।